जी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीषित करे। सिस्टर ने अच्छी एक प्रार्थना करी, प्रभु आशीषित करे, कलीसिया को आशीषित करे। आइए सब लोग वचन निकालते हैं। हम निकालते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 29 चैप्टर और उसकी 13वीं आयत। यशायाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। कोई पढ़ते मेरे लिए? हिंदी में बोलना। बताया 29 यशायाह 29 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद देते, मेरे महान खुदा तेरा धन्यवाद देते प्रभु। सच में आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग समझने पाए प्रभु, जानने पाए कि प्रभु तू हमसे क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। पिता परमेश्वर सच में प्रभु आज सबके मनों को खोल दे प्रभु, हर एक के मन से बात करने राजा तेरा धन्यवाद देती। प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को मांगती प्रभु यीशु के नाम में सुनो कर आमेन। जैसा कि वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, किसी ने ऐरे गहरे किसी इंसान ने नहीं, किसी अन्य देवता ने नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा। जिस प्रभु पे आप और मैं विश्वास करते, उस प्रभु ने खुद कहा अपने इस मुख से। बता रहा है वो आपको, सुनना। ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु को बहुत आदर देते हैं ना, सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। क्या सच में आप वो बातें प्रभु को महिमा या प्रभु को आदर या प्रभु को सम्मान देने के लिए करते हैं? कभी कभी हम चर्च में चले जाते हैं, हम चर्च में तो जाते हैं, सब प्रार्थना हो रही है, आराधना हो रही है, लेकिन हमारा मन वहां पे है ही नहीं। बस हम अपने शरीर को लेकर वहां चले जाते हैं, लेकिन अपना मन हम ऐसी चीजों में छोड़ जाते हैं कि वहां ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो रहा होगा। आपका मन उस बात में होगा ही नहीं, क्योंकि आप उस जगह पर उपस्थित नहीं रहते। आप अपने मन को लेकर वहां पर नहीं जाते। जब हम चर्च में जाते हैं या अच्छी संगति में जाते हैं, प्रभु के दास के पास जाते हैं, तो कैसा हमें होना चाहिए? कैसा होना चाहिए हमें? प्रभु की महिमा करने वाला एक मन, एक चित होना चाहिए हमें परमेश्वर के साथ। यहाँ पे परमेश्वर को तो कह रहा है। कभी कभी हम देते हैं, कहीं आराधना होती है, कहीं छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं, हम किसी घर गेट टुगेदर करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु के नाम की आराधना करते हैं, लेकिन हम मन से तो आराधना कर रहे हैं। हाँ, आराधना मुंह से तो हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम मन से कुछ नहीं कर रहे। हम मन से बिल्कुल खाली हैं, हम भरना ही जाते। कहते हैं जब हम संडे चर्च आते हैं तो हम जाते तो खाली आते हैं, लेकिन आते वहां से भरे हुए आना चाहिए कि हमें क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या परमेश्वर का दास हमें बता रहा है वचन के द्वारा। आज उसने हमसे क्या बात करी और वचन के द्वारा वो हमें क्या सिखा रहा है, ये सारी चीज जाननी बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं ये सारी चीज? क्या आप एक मन और एक चित होकर परमेश्वर में लीन है? नहीं होते हम। अरे खाना बनाना है, औरतें दिमाग में चल रही है प्रभु के भवन में, अरे आज मेरे घर में वो आने वाला है, मेरे को खाना बनाना है, मेरे बच्चे का वाला कल एग्जाम है, मुझे मतलब हम प्रार्थना करते समय भी एक मन एक चित नहीं हो पाते। हम प्रार्थना करते समय भी हमारे दिमाग में 100 बातें चल रही, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा आपसे मुझसे कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे उसका ध्यान है। मैं तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे करने से पहले मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे बेटे और मेरी बेटी को क्या देना है, क्या कैसे करना है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, है ना? अगर हम ये सोच लें नहीं मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं पहले अपने भवन में जाऊंगी, प्रभु के भवन में जाऊंगी, बस मैं आत्मा सच्चाई से एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर पर विश्वास करूंगी, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करूंगी, सिर्फ परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगी, सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देके बनाए रखूंगी। मैं जब भी परमेश्वर के भवन में जाऊंगी या मैं किसी भी मीटिंग में जाऊंगी या किसी भी मीटिंग में जुड़ूंगी, जैसे ऑनलाइन मीटिंग होती है, आज हम जुड़ते हैं, माइक बंद कर लेते हैं और वीडियो बंद कर लेते हैं और हम क्या करते हैं?
करने लग जाते हैं और हर चीज काम कर रहे थे। आपने सुना होगा बाइबल में एक जगह थी जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आए थे तो क्या हुआ था? मार्था तो क्या कर रही थी? काम करने लगी और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई थी। उसने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह तो मैं पहले बनाऊं, खाना बनाऊं, अच्छी अच्छी चीज नहीं, वो सब तो बाद में। पहले मेरा प्रभु क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मैं वो तो सुनो, वो तो कहूँ कि मेरा प्रभु बोल क्या रहा है। तो वहां पर वचन में लिखा है जबकि वो यीशु मसीह बोलते हैं कि मार्था ने उत्तम चीज का चुनाव कर लिया है। जब हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम सच में एक उत्तम भाग को अपने जीवन में लेकर आते हैं। अपने हर काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और बस परमेश्वर में एक मन और एक चित्त हो जाए तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत योजना करता है, कैसे अद्भुत युक्ति करता है। वो आपके जीवन को बदल देता है। वो आपके जीवन में ऐसे अलग अलग और बहुत अच्छे अद्भुत आपने सोचा भी नहीं होता परमेश्वर आपके जीवन में। आप अपनी चिंता उसके ऊपर डाल कर तो देखिए, आप अपनी परेशानी उसको देकर तो देखिए, देखो वो आपके जीवन में कैसे रास्ते बना देता है। जो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो मुर्दे को जिला सकता है, लंगड़े को चला सकता है, अंधे को आग दे सकता है, तो क्या वो छोटी मोटी परेशानी उसके लिए क्या बड़ी है? वो आपके जीवन में नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा। आप एक बार विश्वास तो करिए, उससे बोलिए तो सही, उससे कहिए तो सही। आगे क्या लिखा है? ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मुंह से तो उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। हाँ प्रभु तू महान, हाँ परमेश्वर ऐसा वैसा वैसा वैसा, और फिर परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हम चर्च तो चले जाते हैं, टाइम से पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अपना जो मन होता है ना, हम अपने घर में छोड़कर चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर इस वाली बात को बोल रहा है कि तुम मुंह से तो मेरी बड़ाई करते हो, इस मुंह से तो तुम सब कुछ अच्छा और मुझे आदर देते हो, सम्मान देते हो, क्या सच में तुम मुझे अपने इस मुंह से सम्मान आदर देते हो? एक बार कभी देख लेना, सोच कर इस बारे में, है ना? सोच लेना एक बार। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप देखिए आपके मन में कितना भटकाव होता है। प्रार्थना करते समय आपका मन कितना इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि आप सच में अगर प्रार्थना कर लेंगे, आप सच्चे दिल से परमेश्वर से जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन के उस अद्भुत कार्य को रोक लेते हैं। हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने सोच के रखा है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर की युक्तियां हैं, वो हम अपने ही प्रार्थना ना करने के कारण रोक लेते, अपने सारे मार्गों को अपने जीवन में बंद कर लेते। प्रभु तो हमारा देना चाहता है, वो तो देने वाला खुदा है। वो तो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे मांगे, मैं तो उनके मांगने से पहले उनके जीवन की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन हम जो ढोंग करते हैं ना, जो हम दिखावा करते हैं ना, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, लेकिन उस प्रभु प्रभु में भी हमारा कमी रहती है। मैं नहीं कह रही हूँ अपने मुख से, ये परमेश्वर खुद प्रभु ने कहा ये वाली बात कि ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते परंतु आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और आगे क्या कहता है? और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, प्रचार होता है, हम वचन सुनते हैं, हम सुन रहे हैं वचन, बहुत ध्यान से वचन सुन रहे हैं। आप लोग भी वचन बहुत ध्यान सुन रहे हो, ठीक है? हम सोचते नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं मेरे को प्रभु का मैं, क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं, हमारा पासवान हमें बोल रहा है कि ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो। बेटे परमेश्वर भी चाहता है कि उसका बेटा और बेटी किसी गलती को ना करे किसी काम में। हमारा दास जो परमेश्वर का दास होता है, जो चर्च का पास्टर होता है, या आज मीटिंग है, आज आपको बोल रही हूँ कि बहन देखो ऐसा ना करना जीवन में, भाई अपने जीवन को इस रास्ते से बदल लेना। तो आप मेरी बात सुनकर अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो गलत है। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। यहाँ पर लिखा है वचन कि जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर, मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आपका
मैं कह रही हूँ कि प्रभु अगर आप नहीं करोगे, आपके जीवन में प्रभु ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। अगर आप मेरी बात सुनकर परमेश्वर का भय मानेंगे तो गलत है ये। आपको जानना चाहिए, अपने जीवन को बदलना चाहिए, अपने जीवन में प्रभु का भय खुद ब खुद आना चाहिए कि हाँ, अगर मैं किसी को गाली देता हूँ, अगर मैं किसी की बुराई करता हूँ, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा नहीं दी है कि तू किसी को गाली दे, या किसी की बुराई कर, या किसी की दूसरे की चीज का लालच कर, या अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर। ये मेरे प्रभु ने मुझे नहीं सिखाया। और मेरे को इस बात को याद रखना चाहिए, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मेरे परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है, मुझे मेरे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, ना कि मेरी बात पर कि मैं कह रही हूँ भाई देखो ऐसा नहीं करना। तो आप मेरी बात सुनकर अगर परमेश्वर का भय मांगेंगे तो वो गलत है। वो आप मेरी बात सुन के आज आप भय में रह गए, चलो मैंने आज आपको वचन दे दिया और आप आज कह रहे नहीं अब मैं गाली नहीं दूंगा। ठीक है, एक दिन आपने भय में निकाल दिया मेरी बात सुनकर। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनकर अगर आपने एक दिन या 2 दिन भय से निकाल दिया और तीसरे दिन आप फिर वही चीज करने लगे, तो क्या किया आपने? कुछ किया नहीं किया। आप प्रभु के भय में, प्रभु के भय में रहना मीन्स हमें हर पल हर क्षण अपने आप को पवित्रताई में बना के चलना है। हमें हर पल प्रभु के भय में रहना है कि नहीं प्रभु, मैं ऐसा, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकले। हे प्रभु, प्रार्थना करना, इस बात की प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं तेरे भय में रहने वाली बनूं। प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाली बनूं। प्रभु जो तू चाहता है मेरे जीवन से, वो हर एक इच्छा तेरी पूरी हो। वो जो मैं चाहती हूँ वो तो है बाद में पूरी हो, लेकिन प्रभु जो तेरी इच्छा है, जो तू मेरे जीवन में चाहता है, वो पहले पूरी हो। कि तू मेरे जीवन को क्या चाहता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, तू मेरे जीवन को कैसे बदल देना चाहता है, तू मेरे जीवन को कैसे अपने इस्तेमाल में लाना चाहता है। प्रभु जो तेरी इच्छा है वो तू मेरे जीवन से पूरी। अगर प्रभु तू चाहता है कि मैं तेरी उपस्थिति में बन गई, तो हाँ प्रभु मैं हर समय तेरी उपस्थिति में रहना चाहूंगा। प्रभु तू चाहता है मैं तेरे भय में बनूं, हाँ प्रभु मैं तेरे भय में बना रहना चाहूंगा। हर गलतियों का, पाप का, जो भी आपने आज तक किया, सब चीज का अंगीकार करें। आप उस परमेश्वर को पूरी रीति से अपनाएं, तो देखिए आपके जीवन को वो कैसे बदल देता है। आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि मैं पहले ऐसा था। मैंने बहुत लोग ही ऐसे ऐसे लोगों की गवाहियां सुनी है, खासकर ऐसे भी लोग जो बहुत बड़ा शराबी हुआ करता था, जो सड़कों पर शराब पी के नशे करता था और दिन रात शराब के नशे में पी के सड़कों पे पड़ा रहा था। आपने देखे होंगे ना बहुत सारे ऐसे लोग। कभी कभी आप सड़कों पे जाते हैं, ऐसे शराबी होते हैं, नशा करते हैं, तरीके तरीके का नशा होता है, करते हैं सड़कों पे पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि प्रार्थना करके, प्रभु में विश्वास करके आके अपने शराब की लतों को छोड़ा, अपने जीवन में जो भी वो व्यसन करते थे, मीन जो भी नशा करते थे, सब छोड़ के वो प्रभु की राह को उन्होंने चुना। और परमेश्वर ने सच में उनका जीवन बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को भय को माना। जब वो परमेश्वर के भवन में गए तो खाली हाथ गए थे, लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन सुनकर आते हैं, बातें सुनकर, जो बाइबल लेकर सुनकर आते हैं, तो उस वचन को वहीं पे छोड़कर नहीं आते हैं, अपने साथ लेकर आते, कहते नहीं आज मेरे परमेश्वर की दास ने, आज परमेश्वर की दास ने ऐसा वचन दिया, ये वचन सच में मेरे लिए, आज इस वचन ने सच में मेरे जीवन में काम किया, आज सच में इस वचन के द्वारा मैंने सीखा, आज सच में इस वचन के द्वारा मैं आशीषित हो पाया। ऐसा होने वाला हो, आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए। ये जो मैं आपको वचन बोलती हूँ ना, इन वचनों पे अंडरलाइन करिए कि परमेश्वर का दास या दासी अगर आपको किसी वचन से समझाता है, तो आपको उस वचन को अंडरलाइन करना है और बोलना है प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर दे। प्रभु सच में तेरे भय में मैं चलने वाला हूँ। प्रभु सच में मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से तेरी, मैं आत्मा से तेरी बड़ाई करना चाहता हूँ। मैं सच में आत्मा की गहराई से तेरी महिमा करना चाहता हूँ। मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता। मुंह से तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर, लेकिन जो हम मन से, कहते ना, हम जो खाते हैं वो सब शुद्ध होता है, लेकिन जो मन से निकलता है वो अशुद्ध होता है। तो प्रभु मेरे इस मन को बदल दे कि इसके अंदर की जो अशुद्धता है वो दूर हो जाए परमेश्वर, जिससे जब मैं तेरी महिमा करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी स्तुति करूं, तो वो आत्मा और सच्चाई से निकले, जिससे सच में तेरे नाम ऊंचा होने पाए। हम में से हर कोई परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहता है ना, परमेश्वर के नाम की महिमा देना चाहता है, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहता है
है ना, चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत मार्गों को खोल दे, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दे, परमेश्वर मुझे ये वरदान दे, परमेश्वर मुझे वो वरदान दे, परमेश्वर मेरा घर नहीं घर दे दे, परमेश्वर के पास गाड़ी नहीं है गाड़ी। ये सब चीजें आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, उसके भय में रहे, तो आप अनंत जीवन के वारिस बनेंगे, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। आपका जीवन आप कहाँ लेकर जाएंगे? स्वर्ग तक लेकर जाएंगे आपको। आप स्वर्ग जाने वाले हैं, है ना। परमेश्वर हमें कहा है स्वर्ग का वारिस ठहराया है। लेकिन ये सब चीजें तब मिलेंगी ना जब आप अपने आप को इस लायक बनाएं। क्लास में हर एक बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आता, है ना, 3 ही होते बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद सब बस पास। तो आपको भी ऐसे ही बहुत कलीसिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग पास्टर क्यों बनते हैं, कुछ ही लोग प्रॉफिट क्यों बनते हैं, कुछ ही लोग भविष्यवाणी करने वाले क्यों बनते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हैं वो लोग, इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। हर एक जन पास्टर क्यों नहीं बन जाता, या हर एक जन डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता, हर एक जन इंजीनियर क्यों नहीं बन जाता? सिर्फ इसलिए कि जो मेहनत करता है, जो उस चीज को जानता है, उस चीज में चलना चाहता है, तो उसे वो एक डॉक्टर बनने के लिए बच्चे को बचपन से आप देखते, बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो, है ना। डॉक्टर जो बच्चा पढ़ता है, तो आपने देखा होगा कोई पास होने वाला या किनारे पीछे क्लास में बैठने वाला बुद्धू बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बनता। लेकिन जो अपने दिल को, दिमाग को स्थिर रखता है, पढ़ाई जो भी टीचर पढ़ाती है उसे ध्यान में रखता है, समझ में रखता है, क्लास में फर्स्ट आता है, आगे भी फर्स्ट आता है, तो जीवन में वो तरक्की पाता है। लेकिन तब जब वो अपने शिक्षक की बात पर ध्यान लगाता है, अपने बताने वाले की बात पर मनन करता है, जैसा कि आज मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका क्या मकसद है? आपको ये है कि इस तरह हमें ये वाली बात बताई है तो नहीं, हमें इसे जानना है। इसने तो बता दिया, आपने कभी सुना कि कोई आपके पास्टर ने या आपको ऐसी मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में, या किसी ने भी आपको कोई वचन के बारे में आपने कभी घर में जाकर उसे पढ़ा है? आप तो अंडरलाइन भी नहीं करते कि आज ये वचन है तो लाओ से एक बार अंडरलाइन करूं, तो इन फ्यूचर कभी हम बाइबल पढ़ेंगे और ये वाला पेज आया तो हमें याद आएगा कि हाँ ये तो वही वचन है सिस्टर ने बोला था। हम ऐसे ढीठ हो गए हैं, सच में शैतान ने हमारे मनों को ढीठ कर दिया है, हमारे कान बहरे हो चुके हैं, हमें अच्छी बात सुनाई नहीं देती, हमारी आंखें अंधी हो चुकी हैं, हमें अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारी ये जुबान गंदी हो चुकी है, इससे हम बुराई की बातें निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये वाली बात को कब लिखा, जो अभी तक पूरी हो रही है और आगे भी शायद पूरी हो जाएगी, कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं परंतु समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं। परमेश्वर लिखा है मुंह से तो आदर करते हुए, कितना हम चर्च में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष करे, हाँ बहन आप ठीक हो, मुंह से तो आदर, ये तो हम परमेश्वर के साथ तो करते करते हैं और लोगों के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। हाँ बहन कैसी हो आप, ठीक हो, अच्छा ठीक है, मन में जलन, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, ये ऐसी हो जाए, ये वैसी हो जाए, भाई ऐसा है, वैसा है। चर्च में जाकर भी हम किसी को बोलते हैं अच्छा फलानी की लड़की आज चर्च में किसी और के साथ आई है आपका ध्यान गया, अच्छा आज वो ये वाली साड़ी, अरे पिछले संडे ये यही सूट पहन कर आई थी, आज भी यही सूट पहन गई है, कपड़े नहीं बदल कर आती है ये बातों में ध्यान है हमारा। हाँ ये बातें करते हैं हम लोग। हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं परमेश्वर से संगति करने के लिए, परमेश्वर को और ज्यादा जानने के लिए, लेकिन हम क्या मन में बातें लेकर जाते हैं और क्या मन में बातें करते हैं वहां पर, है जैसे चर्च छूटता है वैसे ही चालू हो जाती है हमारी पंचायतें।
जैसे ही चर्च छूटता है तुरंत हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं और फालतू बकवास की बात। आप कहें कभी आपने चर्च जैसे ही खत्म हुआ है, अरे सर आज वचन बहुत अच्छा था, आज के वचन के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुई, ऐसा लगा कि आज ये वचन मेरे आज के सही में आज मुझे परमेश्वर में भरना आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा आप कभी किसी से बात किया आपने? नहीं करते, नहीं करते ही नहीं हम ये वाली बातें। हम ये वाली बात करते हैं, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? अरे 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 वाह वाह, आपके बच्चे अच्छा ठीक है, ठीक है आपके बच्चे अच्छा ठीक है, हाँ सूट बहुत अच्छा लग रहा है, अरे लिपस्टिक कहाँ से ली, ये पेन ये सब चीज कहाँ से ली, बहुत मजेदार अच्छी है, मुझे बताना कहाँ से लेकर आई हो। हम ये बातें करते हैं, सच में यही बातें करते हैं हम। मैं वहां घूमने गई थी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, है ना। हफ्ते में एक बार मिलना होता है, तो हमारी जो बातें रह जाती हैं वो हमें बतानी होती है उन्हें, चर्च में अपनी बहनों को, है ना। ये बात तो नहीं करते कि आज का वचन बहुत, आज ये वाला गीत पास्टर साहब ने नया गाया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित हुए, है ना। इसलिए परमेश्वर वाली बात को लिखता है कि मुंह से तो मेरा आदर करते हुए आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। लिखा है वचन में, जो मनुष्य की आज्ञा, मैं नहीं कह रही कि आप मेरी आज्ञा मानकर परमेश्वर का भय माने, मैं तो चाहती हूँ आप आत्मा सच्चाई सच में परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को देखें कि उसने हमें आज्ञा क्या दी है, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में ध्यान करें। जब आप आज्ञाओं को अपने जीवन में लिखे जाओ तो आप अपने आप परमेश्वर के भय को जान जाओगे, आप परमेश्वर के भय में चलने वाले बन जाओगे, मेरे कहने से नहीं। लेकिन आज हम दूसरे के कहने से ऐसा करते हैं, ऐसा हमें दूसरे के कहने से नहीं करना, हमें सच में परमेश्वर के भय को जानना है, मानना है कि परमेश्वर। आज मैं कभी 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 अपने बच्चों को बोल देती ना पागल, तो मुझे ये सोच के भी मेरे को पीछे से बार बार मेरा मन कचोटता है कि तुमने अपने बच्चों को पागल कैसे बोल दिया, क्या वो पागल है? हम अपने मुख से बोलकर गलत बात बोल के हम अपने बच्चों को पागल बना रहे हैं। कितना छोटा सा वर्ड है ना, कितना कॉमन सा वर्ड है, बहुत पागल हो गई है तू, कितनी कितनी आसानी से हम बोल देते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे शब्द हमारे जीवन में गलत चीज को लेकर आते हैं। इतना अपनी जुबान से बहुत सोच समझ के हमें बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलना है, लेकिन हम बिल्कुल भी सोचते नहीं, बोलने से पहले कहने से पहले हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। यहाँ पे हमारा परमेश्वर हमें यही बात बता रहा है, इस जुबान के द्वारा बड़ी बड़ी चीजें गलत हो जाती हैं। इसी मुख से हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, इसी मुख से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसी मुख से हम परमेश्वर का आदर करते हैं, और इसी मुख से हम सारी बुराइयों की बात करते हैं। तो हमें परमेश्वर के भय को जानना, परमेश्वर के नाम की महिमा करना, परमेश्वर के नाम का आदर करना, परमेश्वर को अपने जीवन में करने स्थान देना, इसका बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर के आपके जीवन में सच में परमेश्वर काम करे। आज के वचन द्वारा प्रभु सब में आप सबको आशीष करे। आज के वचन द्वारा आप सच में प्रभु के भय में चलने वाले हो। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद देते